कृष्ण हमेशा की तरह हमेशा का जन मैं आज भी भगवत की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक नंबर 13 ते बोलने की गढ़वाली में बोलने की कोशिश करने लगी है। सभी सुनने वाली वैष्णव वैष्णवी गोपा गोपियों थे और सभी भक्त वृंद प्रेमियों थे सर्ववंद्य देवी दासी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करियाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परामख वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम्या वासुदेवा परा तप वासुदेवा परो धर्म वासुदेवा परा वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णे सुधामोपगति धर्म ज्ञान आदि भी सा खलो नष्टो दिशा मिशा पुराणार्को दिनोदिता नष्ट प्रायी सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ऋषियो ऊचो त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातानि अविधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्यथा। अतः पुमी भारद्विजा श्रेष्ठा वर्णा श्रम विभागशः स्वनुष्टि तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरति तोषणम्। अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठि तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अतः ये पुंभी मनुष्य द्वारा मनुष्यों द्वारा है द्विज श्रेष्ठ है। ये द्विजों में श्रेष्ठ वर्णाश्रम 4 वर्णों तथा जीवन का 4 आश्रमों को विभाजन से बंटवारा से है विभाजन से स्वनिष्ठस्य अपना कर्तव्यों का धर्मस्य वृत्तिपरक संसिद्धा सर्वोच्च सिद्ध हरि भगवान को तोषणम तुष्ट या प्रश्न करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिनि नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिनि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता
राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष निष्कर्ष फल, हे द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष ये को यू फल निकल दो छा कि वर्णाश्रम धर्म का अनुसार अपना कर्तव्यों तय पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हुए सकती ना वे छ भगवान ते प्रसन्न करनो। तात्पर्य शिला प्रपात महाराज जी ने बोली, सारा विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त छन। 4 वर्ण छन, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपना कर्म और गुण का अनुसार विभाजित, मतलब बांटी गई। विभाजित थोड़ा बोलना ठीक लग दो, मगर हमारी अपनी वाली बात है कि गुण का अनुसार विभाजित किए गए छ। पर हम बोल कि न विभाजित बंटवारा किए गए छ। जन्म का अनुसार नहीं। फिर जीवन की 4 आश्रम भी छन। यूं का नाम छ विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित यही माछ कि जीवन ये तरह से विभाजित होनो न कि जीवन ई तरह से विभाजित हो न किले कि जीवन जो छ न ई तरह से जो छ न ये को बंटवारा हो। अन्यथा कोई भी जो छ न सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकता। ये वहाँ जो छ न जीवन का सभी विभाग का लक्षण छ। लक्षण परम सत्ता भगवान तय प्रसन्न करनो छ। मानव समाज का यही संस्थागत कार्य को तय वर्णाश्रम धर्म का रूप में जानी जानो। जो सुसंस्कृत जीवन का वास्ता अत्यंत स्वाभाविक छ। वर्णाश्रम धर्म को निर्माण ये वास्ता करी गए छ। कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। सब होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, कीर्तन भजन गाने वाले होते हैं छ न। भगवान जी बोलने लगे कि दूसरा पर कीर्तन आधिपत्य तय नी परम सत्य की अनुभूति हो सकनी है। ये एक निर्वाण या विभाग को दूसरों पर कीर्तन आधिपत्य का तय नहीं करी गए। ये तुम अपने वास्तव न थोड़ा से कहते हैं ज्ञान आए तो तुम अपने आधिपत्य भूलने लग जाओ। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति का कारण जीवन को लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाने न, तब जैसा कि पहली बोली गई जा चुकी है स्वार्थी लोगों जन की
पहली बोली पूर्ववर्ती आचार्यों ने जन पहली बोली कि स्वार्थी लोग द्वारा वर्णाश्रम धर्म को उपयोग कमजोर वर्ग पर कृतम आधित्यपति दिखाने तय ले करी जानन। कलयुग में अर्थात कलहा प्रधान युग में यु कृतम आधिपत्य पहली से चालू छ। किंतु जो लोग सियाणा होना ना वो जानना ना कि वर्ण और आश्रम विभाग सहजी सामाजिक व्यवहार और उच्च विचारयुक्त आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म साक्षात्कार कहते हैं अन्य कई प्रयोजन में शामिल नहीं होना। यक पर भागवत को कथन था कि जीवन को सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह था कि हम सब मिलके परमेश्वर की प्रसन्नता परमेश्वर ने प्रसन्न खुश रखा। ये की पुष्टि भगवत गीता 4:13 में भी करी गई है। फोर 13 में भी हुए छ। चातुर्य वर्णमया सृष्टम गुणाकर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चातु वर्णम मानव समाज का चार विभागों में मानव समाज है। मया मेरे द्वारा सृष्टि उत्पन्न करी गई गुण कर्म तथा कर्म को विभाजन का अनुसार तथ्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वाला का रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय तय। प्रकृति के 3 गुणों और उसी संबंध कर्म का अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज का 4 विभाग रची गई। ये भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तय बोली छ। यद्यपि मैं ये व्यवस्था को सृष्टा छ। वो भगवान से न
सृष्टि है तो सृष्टि का भगवान श्री कृष्ण किले तुम ये यू जान लिया कि मैं इतना पर भी अव्यय अकर्ता था और इतना होना पर भी जो छन मैं ये जो छन अव्यय और अकर्ता हूँ। भगवान जी ने और वर्मा जी ते इंजीनियर रखे छो हर जगह करूँ छ लॉर्ड वो शिव जी ते देवों का देव महादेव ते त्यों को कार्य दिन्यू छ भगवती ते त्यों को कार्य दिन्यू था सब काम बांट्यू छ मगर मेन कुछ न करता धरता कुछ भगवान श्री कृष्ण छ। और देखा अगर हम लोग होना तो हम लोग तन पावर ही जाने दी है ना। हम इंसान में थोड़ा सा कुछ पावर होने ना और हम तो भीतर के लोग होते हैं बैठ जाना दिखाना भीतर लोग तो बोलन कि पता तो मुझे हम क्या कर सकते तुम अगर एक मुंगनी आ देना कि घर बोलो ना तो एक भाई भाई होना दो चार ना तो एक घर बोल दो वही को हिस्सा तय गोल करना सोचता ना फिर जो जो दो चार तय त्यों घर पर थोड़ा चाय पकौड़ी मिल दी ये भी त्यों साथ वहाँ हो जाना है ना। और तब क्यों करता तब जब अगर भगवान जी की बराबर होनी थी एक देश थोड़ा सा वही बड़ी हुई कुछ वो दूसरे तय चैलेंज करना बैठ जाना। और भगवान श्री कृष्ण ने जब जो कोरोना वायरस के नीचे अब चाहे कहीं का थ्रो आयो चाहे न बेटी नहीं वो कहीं तो सब लोग जन सारी संसार का लोग मास्क पहन के चलना लगे आज ये थे बोल रहा भगवान जो चंद सर्वलोकनाथ छन वो तो कुछ भी कर सकता। और एक बात है वो कुछ भी कर सकता ना पर त्यों न कभी कहीं को बुरो नहीं करी ये बुरो न करता और बुरो नहीं कर। अब फर्क छ हम लोग जो छन अपने यूं तीन गुणों का अनुसार जो छन त्यों मां लीन हो जाना। तो श्रेष्ठ अच्छा प्रत्येक वस्तु त्यों से उत्पन्न छा उनके ही द्वारा पालित और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु त्यों मां समय जाली भगवान श्री कृष्ण मां समय जाली और वही वर्णाश्रम व्यवस्था का श्रेष्ठ छन और ये छन वर्णाश्रम व्यवस्था का श्रेष्ठता छन जय मां सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों को वर्ग औनोना जो सतोगुणी होने का कारण ब्राह्मण कहलाना ना द्वितीय वर्ग और प्रशासक वर्ग का छन जो ना रजोगुणी होना का कारण क्षत्रिय बोलना वणिक वर्ग या वैश्य वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाना वाला लोग रजो तथा तमोगुण का मिश्रण से युक्त होना ना और शूद्र या वर्मिक वर्ग का लोगों तमोगुणी होना ना। मानव समाज का यूं 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण यूं सी कई विभाग वर्णमा नियोनन किले की गीता सर्वलोकनाथ छन तो यूं वहाँ थोड़े से नहीं आला भगवान श्री कृष्ण यूं छोटा छोटा तब को माँ थोड़ी नहीं आला
बद्ध जीवों मासी नीच, ज्यों का एक अंश मानव समाज का रूप माच, मानव समाज भी कै अन्य पशु समाज का तुल्य क्षण किले। मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के वास्ते ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना करी गई। हरे कृष्णा। सभी सुनने वाला भक्तों से मेरा प्रणाम स्वीकार।